नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं आपके साथ सुमन कुमारी। लगातार झारखंड में छात्रों के साथ जो नाइंसाफ़ी होती आ रही है, आपको बता दें कि जेपीएससी, जेएसएससी और सीजीएल का मामले अभी दबे नहीं हैं और फिलहाल जितने भी सेमेस्टर के छात्र हैं उनके साथ भी यहां पर इस तरह की घटना देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि जिनके बैक लगे हुए थे छात्र के सेमेस्टर में, उनका एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है और नंबर्स अच्छे नहीं आए हैं, जिसको लेकर यहाँ पर जो छात्र हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल हम अधिक जानकारी के लिए छात्रों से ही बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ मामला है। आप बताएं कि क्या कुछ मामला है। मामला ये है कि जैसे 22-26 बीकॉम का रिजल्ट आया, बीकॉम नहीं, पूरा मारवाड़ी कॉलेज का रिजल्ट आया सेमेस्टर का। फर्स्ट सेमेस्टर वालों का बैकलॉग जब रिजल्ट आया तो कल रात में 10:30 बजे रिजल्ट निकला। उसके बाद ये देखा गया कि छात्रों को मास लेवल पे फिर से बैकलॉग के रिजल्ट में फेल कर दिया गया, जिसका कि मुख्य रीज़न ये था कि जब छात्र वहाँ पर मौजूद थे, एग्जाम भी दे रहे थे, उसके बाद भी उनका एब्सेंट मार्क हो गया। कॉलेज प्रशासन इसमें सबसे बड़ी लापरवाही है कि जब अटेंडेंस छात्र वहाँ एग्जाम दे रहे हैं तो उसके बाद वहाँ पर वो लोग एब्सेंट मार्क कैसे कर दिए जा रहे हैं। दूसरा ये रहा था कि जैसे 25 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, उसमें 40-40 नंबर का प्रैक्टिकल में नंबर लेके 25 में बैठाया गया। जैसे कोई एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है 25 नंबर का, उसमें 40 पे फुल मार्क्सिंग किया गया। ये भी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद छात्रों के साथ जब मैं छात्रों का आवाज़ को लेकर गया वहाँ मारवाड़ी कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने, तो सबसे पहले प्रिंसिपल साहब तो आए नहीं थे 11 बजे, 12 बजे तक, 12 बजे उनका आना होता है। उसके बाद मेरे पे जब मैंने वहाँ तालाबंदी की, प्रिंसिपल सर से बात करने की कोशिश की, तो वहाँ के तत्कथित गुंडों ने, मारवाड़ी कॉलेज के जितने भी प्रिंसिपल सर ने वहाँ गुंडों खड़े कर रखे हैं, गुंडे आकर मेरे से हाथापाई किए, मेरा शर्ट फाड़ दिया, मेरा नाखून तोड़ दिया गया, मेरे से कॉलर पकड़ के मेरे से बहुत मास लेवल पर बदतमीजी की गई। और जब वहाँ से निकले हम यहाँ यूनिवर्सिटी के लिए, तो बीच कॉलेज में, बीच रास्ते में हमको धमकियाँ दी जा रही कि मारवाड़ी कॉलेज में चलिए, वहाँ पर मैनेज कर लीजिए, वहाँ प्रिंसिपल सर आपसे बात कर रहे थे। तो प्रिंसिपल सर तब कहाँ थे जब हम खड़े थे, हाँ आंदोलन कर रहे थे, मेरे पे सब लोग हाथ उठा रहा था। उस टाइम मारवाड़ी कॉलेज के प्रिंसिपल कहाँ थे, उनसे बात करने आए थे, तो उन लोग कहाँ नहीं बात करने आए। आप ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि जितने भी छात्र हैं, मतलब आप पे जो मारपीट हुई है आपके साथ में, तो जो टीचर्स हैं वो गुंडे लगाए। क्या आपको इस चीज़ के लिए पहले से जानकारी थी या फिर जानकारी है इसके बारे में? जानकारी है, पहली बार नहीं हुई है। मैं मारवाड़ी कॉलेज से ही पास आउट हूँ, मेरा 21-24 सेशन था। उस टाइम भी जब मेरा रिजल्ट आता था तो उस टाइम भी हम लोग को आंदोलन करके ही अपने रिजल्ट सुधारना पड़ता था। याद से नहीं है, पिछले 4 साल से जब मैं से मारवाड़ी कॉलेज से मैं कांटेक्ट में हूँ, तब से मारवाड़ी कॉलेज का सिलसिला है कि जब भी वहाँ एग्जाम होता है तब वहाँ पर आंदोलन करके ही रिजल्ट सुधारा जाता है। बिना आंदोलन के वहाँ हमेशा रिजल्ट गलत आता है। एक बार और भी हमारे किसी एक छात्र के साथ जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे, तो पिछले बार भी हम लोगों के साथ हाथापाई हुई थी, उसका भी वीडियो हमारे पास है। अभी भी वीडियो बनाया गया बाकायदे सबूत के तौर पर। हम लोग हर चीज़ से तैयार हैं मारवाड़ी कॉलेज का, लेकिन ये तानाशाही कब तक चलेगा और जब से चल रहा है तब से हम देख रहे हैं, और कब तक चलेगा ये हमको नहीं पता है। हर बार यही होता है कि प्रिंसिपल सर कभी सामने नहीं आते हैं, कभी बात नहीं करते हैं। वहाँ का एग्जामिनेशन कंट्रोलर कभी सामने से बात करना नहीं आता है। वहाँ पर गुंडे खड़े कर रखे हैं, वहाँ पर जो स्टाफ मैनेज करते हैं वो लोग आते हैं, वहाँ पर हाथापाई करते हैं, गेट का ताला तोड़ते हैं, गेट को खोल कर और फिर सब काम सुचारू रूप से वापस प्रारंभ कर देते हैं। और फिर हम लोग को मुद्दा लेकर यहाँ रांची यूनिवर्सिटी के VC के पास आना पड़ता है। तो ये सिलसिला पिछले 4-5 सालों से चल रहा है, और कब तक चलेगा ये तो नहीं पता, लेकिन आज फैसला होगा और हम लोग बिना फैसला के यहाँ से नहीं जाएंगे। तो क्या लगता है आपको कि VC के आप चैम्बर के पास खड़े हैं आप लोग, तो क्या लगता है कि सुनवाई होगी आप लोगों की? दरकार को सुना जाएगा? दरकार को सुनना पड़ेगा। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग दरकार जितने जल्दी से जल्दी हो सके सुना जाए। सुना जाए कि नहीं सुना जाएगा फिर हम लोग उसके लिए तैयार हैं, सुना जाएगा उसके लिए भी तैयार हैं। नहीं सुना जाएगा तो आमरण आंदोलन पर बैठ जाएंगे हम लोग। डेली आंदोलन होगा, कल मारवाड़ी कॉलेज बंद होगा, पूरा रांची यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगा, हम लोग चक्का जाम कर देंगे, लेकिन हम लोग को सुनना पड़ेगा। ये तैयारी हम लोग करके आएंगे। और भी ऐसे कौन कौन से छात्र हैं जिनके नंबर्स में गड़बड़ी हुई है यहाँ पर? क्या आपके भी नंबर में गड़बड़ी हुई है? आपको लगता है कि आपने 100% दिया था, लेकिन उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स नहीं आए हैं? जब 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, पहला शिफ्ट का एग्ज़ाम हम दे चुके हैं, उसी के जस्ट बाद अगर एक एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पे उस एग्ज़ाम में हमको एब्सेंट बैठा दिया गया है। तो वैसा क्यों हुआ है, हम ये पूछना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर एक ही दिन में, मतलब 2-3 मिनट के ऊपर नीचे पे अगर 2 एग्ज़ाम हो रहा है हम लोगों का, तो एक एग्ज़ाम में हम एब्सेंट है, एक एग्ज़ाम में हम प्रेजेंट है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो क्या लगता है आपको, क्योंकि आप लोग यहाँ पर VC के चैम्बर आए हुए हैं, आप लोगों की जो मांग है वो पूरी हो पाएगी? जो गड़बड़ी है वो सुधारी जाएगी, ध्यान दिया जाएगा? देखिए, प्रिंसिपल सर से हम लोग बात किए थे, बट प्रिंसिपल सर सामने नहीं आ रहे थे, इस कारणवश हम लोगों को VC सर के पास आना पड़ा। और ये बोल रहे हैं, और भी जो छात्र हैं वो बोल रहे हैं कि मारपीट भी हुई है। क्या ये सच में है? ऐसा मामला आया है सामने की मारपीट हुई है आप लोगों के साथ में, बदसलूकी हुई है? जी हाँ, सामने हुई है, और कॉलेज के स्टाफ बच्चों के साथ मारपीट करते हैं। जब भी परिषद या फिर विद्यार्थी परिषद जब भी कुछ भी मुद्दे को लेकर के कॉलेज के सामने जाता है, तब हमेशा हम लोगों के साथ यही हुआ है कि
कॉलेज के स्टाफ आकर के बच्चों से मारपीट करते हैं, उनके साथ बदसलूकी करते हैं और हमें हमारे मुद्दे को प्रिंसिपल सर के सामने नहीं रखने दिया जाता है। जी, आप सुन रहे थे छात्रों को कि उनका साफ तौर पर यही कहना है कि उनके मार्क्स में गड़बड़ी है, जो कि अगर ऐसा देखा जाए कि उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जितने भी टीचर्स हैं यहाँ पर, और यही इस उम्मीद के साथ यहाँ पर वाइस चांसलर के ऑफिस के पास ये पहुँचे हुए हैं ताकि इनके जो रिक्वेस्ट को सुना जाए और जल्द से जल्द जो है जितनी गड़बड़ियाँ हैं उसको सुधारी जाए। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सुमन कुमारी, देखते रहें लाइव लगातार रांची। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।